वीडियो डाली थी, मुझे नहीं लगता आपने देखी या नहीं देखी। किस किसने देखी है? पहले हाथ खड़े करो। किसके ऊपर थी? ग्रेटिट्यूड के ऊपर। किसके ऊपर थी? तो ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हमेशा आपके साथ रहना चाहिए, चाहे कोई भी दुनिया का काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे, चाहे पढ़ रहे हो, है ना, चाहे आप घर पे हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी हो। ग्रेटिट्यूड जिस इंसान में होता है तो उसको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बट कई बार होता क्या है कि हम जो रास्ता चुनते हैं वो कैसा रास्ता है? क्या मुझे ऐसा रास्ता मिल गया जो मुझे सक्सेस हासिल मैं कर पाऊंगा? दो तरह के रास्ते होते हैं लाइफ में। एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें स्टार्टिंग में तो पहाड़ जितने एफर्ट होते हैं। कितने एफर्ट होते हैं? पहाड़ जितने। तो 4-5 साल इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, इतनी मेहनत करनी पड़ती है स्टार्टिंग की। और बाद में एफर्ट्स ऐसे नीचे आते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे ग्राफ जाता है, यस, और 5 साल बाद ग्राफ में क्या होगा? एफर्ट कम हो जाता है और इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि जब तक आप चल रहे हैं सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है, सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको कौन सा रास्ता चूज करना है? आप बताओ, कौन सा वाला? 5 साल, यस और नो? देखो लाइफ में अल्टीमेटली आप क्यों पढ़ रहे हैं? कौन बताएगा आप में से? आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? सक्सेस होने के लिए। आप क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। अल्टीमेट क्या करना है? रोकड़ा चाहिए। क्या चाहिए? यस, सही है बात, गलत है? रोकड़ा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कौन सा रास्ता चूज कर रहे हैं? अगर आज ही आपको क्लियर हो गया ना ये बात, तो आप फिर उस तरफ ही फोकस करेंगे, ऐसे रास्ते की तरफ चलेंगे। यस और नो? यस। तो एक तो रास्ता है कि जैसे इंसान सुबह घर से निकला लंच बॉक्स लेके और जॉब कर रहा है, यस, सुबह 9 बजे अटेंडेंस लगाई, जॉब करी, 5 बजे छुट्टी हुई, घर आ गए। फिर 9 बजे अटेंडेंस लगाई, 5 बजे छुट्टी हुई, बीच में काम किया, घर आ गए। जिस दिन वो बीमार हो गया, जिस दिन वो, क्या वो जा पाएगा जॉब पे? नहीं। क्या उस दिन की सैलरी मिलेगी उसको? कहने का मतलब इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। क्या बोलते हैं इसको? जब तक आप एक्टिव हैं तब तक पैसा आएगा, जब तक आप एक्टिव नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। तो उसे कहते हैं जॉब करना, यस, डेली वेजेस, दिहाड़ी करना। जो अनपढ़ लोग हैं वो दिहाड़ी करते हैं, यस। तो एक तो हो गई एक्टिव इनकम। जब तक आप जॉब पे जाते रहेंगे, कब तक जाना पड़ेगा जॉब पे ऐसे केस में? जब तक जाना है, तो रोटी तो खानी है ना, परिवार को पालना है, यस और नो? यस सर। एक दूसरा रास्ता होता है, लोग क्या करते हैं, एक्टिव इनकम के साथ साथ, जॉब के साथ साथ कुछ पैसा जोड़ते रहते हैं साइड में, है ना। मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। उससे कुछ प्रॉपर्टी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? उससे कुछ छोटी छोटी, कहते हैं गागर से सागर बन जाता है, गागर से सागर। उस प्रॉपर्टी को फिर रेंट पे चढ़ा देते हैं। किस पे चढ़ा देते हैं? रेंट पे। फिर वहां से इनकम आनी शुरू होती है, यस और नो? यस। घर बनाया, थोड़ी देर पैसे जोड़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना लिया, फर्स्ट फ्लोर को क्या करा? किराए पे चढ़ा दिया, तो इनकम आनी शुरू होती है। अपने फ्यूचर का जुगाड़ कर लिया उसने, 10,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा आने लग गया, और वो आता रहेगा। मेहनत स्टार्टिंग में हुई, यस। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक फैक्ट्री खोलो, उसमें एम्प्लॉय रखो 100, यस, रखा एम्प्लॉय। तो उस फैक्ट्री के लिए भी क्या होगा? पैसा चाहिए, है ना। तो उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, आजकल लोन भी मिल जाता है। तो धीरे धीरे जब आप मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे उससे आपको पैसा आना शुरू, पहले 5 साल तो लग जाएंगे आपके लोन उतारने में, 5 से 6 साल, फिर धीरे धीरे आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसे कहते हैं पैसिव इनकम। तीसरा तरीका है कि आप कोई बुक लिख दो। क्या लिख दो? कोई। अब बुक लिखने में तो बहुत मेहनत होगी, 2-3 साल लग जाएंगे, यस और नो? पर जब वो बिकनी शुरू होगी बुक, तो उसकी लॉयल्टी इनकम आती है। क्या आती है? उसकी लॉयल्टी आनी शुरू हो जाती है। तो दोबारा तो लिखनी पड़ेगी ना, तो पैसा उसका सारी ताउम्र आना रहेगा, ताउम्र आता रहेगा। जैसे कोई गाना गा रही है, आजकल सिंगर क्या कर रहे हैं? गाना गाते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, यस, तो उसकी लॉयल्टी उसको सारी जिंदगी आती रहती है। गाना तो एक ही बार गाया ना,
एक ही बार मेहनत की, शूटिंग की, यस, इसे क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। एक ये रास्ता है। अब एक स्टोरी से आपको समझाता हूं कि कैसे हम इस चीज को आसान कर सकते हैं। दो भाई थे, दोनों भाई काम क्या था, वो पानी बेचते थे। उस गांव में पानी नहीं था, तो वो दो भाई क्या करते थे, रोज सुबह उठकर पहाड़ कम से कम 4-5 किलोमीटर ऊपर जाके पहाड़ों से बाल्टियां भर के लाते थे और नीचे आके गांव में बेचते थे। यस, दिन में 5-6 बाल्टियां मुश्किल से भर के लाते, 3-4 किलोमीटर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, ऊपर जाना, फिर नीचे आना, तो 4-5 बाल्टियां भर के वो अपने घर का गुजारा कर रहे थे दोनों जन। यस सर नो? ठीक है। तो ऐसा चलता रहा, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, क्योंकि पानी की किल्लत थी, तो लोग पैसा देके पानी खरीद रहे थे हमसे। उनको एक ऐसा बिजनेस मिल गया था, उनको लग रहा था यार बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा। बट एक दिन क्या हुआ, एक भाई की चोट लग जाती है, और उस चोट लगने के कारण वो एक हफ्ता बाल्टी नहीं भर पाता। बाल्टी दूसरा भाई भर रहा होता है, क्योंकि घर का गुजारा तो करना ही है। यस और नो? अब जितनी इनकम आ रही थी उससे आधी रह गई एक हफ्ते के लिए। फिर वो ठीक हुआ, तो उसने कहा अपने भाई से, भाई तू सोच जरा, ये पैसा हम कब तक कमा सकते हैं, जब तक मेरा शरीर चल रहा है। यस और नो? जब मेरे मान लो घुटने में दर्द होगी या कहीं कुछ हो जाएगा, मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, तो क्या मैं बाल्टी भर के ला पाऊंगा? नहीं। यस और नो? तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं, हम एक पाइपलाइन बिछा देते हैं। क्या बिछा देते हैं? एक, तो हमें भरने नहीं जाना पड़ेगा भाई। अगर हम रेस्ट भी कर रहे होंगे ना, अगर हमारी चोट भी लग जाएगी ना, अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो पानी अपने आप नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो उसका भाई कहता तो पागल हो गया, 4-5 महीने तो पाइपलाइन बिछाने में लग जाएंगे, तो 4-5 महीने आपको रोटी तेरा बाप देगा, हम खाएंगे क्या? पाइपलाइन बिछाते रहेंगे। मैं तो आज भी विश्वास करता हूँ, आज पैसे आए खा लिए, आज पैसे आए खा लिए। यस और नो? पर उसका भाई कहता नहीं, मुझे पता है एक हफ्ता मैंने बिना पैसे के कैसे करता है, जब मेरी चोट लगी थी, मैं तो पाइपलाइन बिछाऊंगा। मैं तो वो नहीं मानता, वो पाइपलाइन बिछानी शुरू कर देता है। दूसरा भाई वैसे ही बाल्टी भरने जाता है, लेके आता है, बाल्टी भरने आता है, 5-6 बाल्टियां लाता है, पर दूसरे वाले ने क्या किया, एक बाल्टी जरूर भरता है ताकि उसके घर का गुजारा चलता है। प्रॉफिट नहीं किया, सिर्फ एक बाल्टी भरता है और बाकी टाइम क्या करता है, पाइपलाइन बिछाता है। बाकी टाइम क्या करता है, पाइपलाइन बिछाता है। तो उससे होता क्या है, 3-4-5 महीने बाद पाइपलाइन बिछ जाती है। पाइपलाइन, अब वो डेली आराम से नीचे बैठ के टैप को ऑन करता है और बाल्टी भर लेता है, और उसके भाई को ऊपर जाना पड़ता है। तो उसने सारी जिंदगी का जुगाड़ क्या कर लिया, 3-4 महीने मेहनत करके, इसे क्या कहते हैं, पैसिव इनकम। क्या बोलते हैं इसको? कौन सी इनकम है? पैसिव इनकम। एक और रास्ता, लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, 5-6 साल लगा के अपनी टीम बनाते हैं और काम करते हैं। यस, और जब टीम बन जाती है क्या होता है, कहाँ एक बंदा जॉब पे जा रहा है, जब टीम होती है तो हजारों बंदों की टीम है, वो सारे काम कर रहे हैं किसके लिए, आपके लिए, किसके लिए, तो उसमें भी पैसिव इनकम आती है। बट मैं नहीं कहता कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, मैंने आपको बताया कि ये सारे रास्ते हैं, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। यस और नो? यस, या प्रॉपर्टी बना के, या मैंने जैसे बताया आपको कोई फैक्ट्री लगा के, यस, या कई आजकल क्या कर रहे हैं, जिन्होंने पैसा धीरे धीरे जोड़ा, एफडी करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? वो एफडी के ऊपर ब्याज से ब्याज लगी जा रहा है, बढ़ते बढ़ते तो पैसा धीरे धीरे इनकम, उनका जो इंटरेस्ट आ रहा है उतनी उसकी इनकम के बराबर आना शुरू हो। मतलब सेविंग करो ज्यादा से ज्यादा। क्या करो? अगर आपको स्टार्टिंग में जॉब भी मिल रही है तो अच्छी बात है, नो मैं नहीं कहता कि स्टार्टिंग में आप बिजनेस शुरू कर दोगे, यस, बट साथ के साथ क्या करो, सेविंग करो, एफडी करो, ताकि पैसिव इनकम आए। ताकि क्या है, बात समझ आ रही है? अगर आपके दिमाग में ये बात रहेगी ना हमेशा के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, तभी लाइफ बेटर होगी। आपके बच्चे कहेंगे हाँ पापा बढ़िया करके गए। यस, समझ रहे बात को? तो किस तरह फोकस करना है, एक्टिव इनकम में रहते हुए पैसिव की तरफ फोकस करते हो। स्टार्टिंग में नहीं आप पैसिव इनकम जनरेट करना स्टार्ट करते हो। यस और नो? कई बार सीखने के लिए भी एक्टिव इनकम के लिए जाना पड़ता है। यस, स्टार्टिंग में थोड़ी आप पहाड़ खड़ा कर देंगे, कुछ पैसा हाथ में होगा। यस, मैं उनकी बात कर रहा हूं जीरो से जो स्टार्ट करते हैं।
जो जीरो से स्टार्ट करते हैं उनको पहले एक्टिव इनकम में जाना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है। यस, और साथ साथ आप पैरेलल में ये चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो आने वाले समय में 5, 6, 10 साल बाद आप पैसिव इनकम का हिस्सा बन जाएंगे, आपको बेटर फील होगा। यस और नो, और करना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि शरीर कब तक साथ देगा। यस, समझ रहे हैं बात को? आजकल हो क्या रहा है, आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है, तो वो चीज आप तभी उसको ओवरकम कर पाएंगे जब कुछ साइड से भी आप जुगाड़ करेंगे। तो विद दिस थैंक यू सो मच। बट ये सारी चीजें कब पॉसिबल होंगी, फिर वही बात, कौन सी वीडियो देखना जो मैंने कल डाली थी,